इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402, इसमें हम सैंपल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं मार्किंग स्कीम के साथ। Snehal works for an event management company. She has prepared a presentation and while setting up the slideshow, she is getting the following options. Explain them briefly. तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इनके पास और ये एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। स्लाइड शो स्लाइड शो मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लें और जब आप एक्चुअल में दिखाएंगे तो उसे हम स्लाइड शो कहते हैं। अलग अलग स्लाइड्स होती हैं, जैसे हम पेज कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसर में, वैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन में एक एक पन्ने को हम स्लाइड कहते हैं। तो उसका जब शो होता है उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर इस तरीके से आता है। ये जब स्लाइड शो करते हैं तो सेटअप शो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, इसमें फुल स्क्रीन होगा। ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल, एक विंडो आएगी, और ब्राउज्ड एट अ कियोस्क, फुल स्क्रीन। तो इसको एक एक करके बताता हूं क्या है। पहली चीज समझिएगा, इसमें प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर ये तब आप यूज करेंगे जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑडियंस को, यानी कि कोई ऑडियंस बैठी है वो आपके प्रेजेंटेशन को देख रही है। दूसरा है ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो आप दूसरा देख रहे हैं ना, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक इंडिविजुअल को, ऑडियंस मतलब काफी सारे लोग हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक आदमी को, एक आदमी को, मतलब ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल इज यूज्ड व्हेन द प्रेजेंटेशन इज मेड टू एन इंडिविजुअल। एक आदमी को जब दे रहे हैं तब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। और ब्राउज एट अ कियोस्क ये तब यूज करेंगे कि जब आपके पास एक कियोस्क कंप्यूटर टर्मिनल हो, मतलब जब प्रेजेंटेशन एक ऐसी जगह देना हो जो खुद, कियोस्क का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो वहां पर अगर आपको देना है ब्राउज्ड एट अ कियोस्क। ये तीन ऑप्शंस होते हैं इसमें। व्हाट इज DDL एंड DML, इसका एग्जांपल भी देना है आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि जो SQL है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, आपका SQL बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसमें आप अपने कमांड वगैरह लिखते हैं। उसमें कई तरीके की कमांड्स होती हैं, जिसमें आप देखें यहाँ DDL कमांड है, DML कमांड है, और भी कमांड है DCL और TCL। क्योंकि यहाँ पर DDL DML पूछा गया है तो यहाँ पर हम DDL और DML की बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी पहले आपको एक स्कीमा बनाना होता है। पहले आप डेटाबेस तैयार करेंगे, है ना, पूरा एक डेटाबेस तैयार करना होता है। और उसके बाद जब डेटाबेस तैयार हो गया तो आप उसमें कुछ काम करेंगे, कुछ चीज जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐसा करेंगे। तो DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इससे डेटाबेस का स्कीमा तैयार होता है। यानी आप जब एक घर तैयार करते हैं तो घर का एक आर्किटेक्चर होता है, फिर आप अपने जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे पास करवाते हैं, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। आप समझ लीजिए घर का फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर। ओके। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहां पर आप जब एक डेटाबेस स्कीमा बना लिया, उसमें कंटेंट डालने लगे, उसमें कंटेंट पॉपुलेट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और उसको चेंज करें, यानी कि डेटाबेस में जो परिवर्तन करेंगे। DDL को हम और क्लासिफाई नहीं करते, DML को हम प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में, हम इसको यहाँ ऐसे बताता हूं आपको, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में और हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि क्लासिफाई करते हैं। तो एक डेटाबेस को बनाना, एक डेटाबेस को चेंज करना, या पूरे टेबल को डिलीट कर देना या हटा देना, कमेंट करना, रीनेम, ये सारे DDL मतलब बड़े काम। जब आप एक रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड को बीच में इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, एक रिकॉर्ड की कोई एक एंट्री को चेंज करना चाह रहे हैं, एक रिकॉर्ड को हटाना चाह रहे हैं, कॉलम को हटाना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें, कॉलम को नहीं क्योंकि ये फिर यहां पर आ जाएगा, रिकॉर्ड की बात होती है यहां पर। SQL स्टेटमेंट, यहां पर आप रोल बैक नहीं कर सकते, जबकि यहां पर DML के SQL स्टेटमेंट को आप रोल बैक कर सकते हैं आराम से। ठीक, रोल बैक मतलब होता है कि अगर किसी पॉइंट तक पहुंच गए तो वापस ला सकते हैं। DDL कमांड पूरे डेटाबेस पे काम करता है, और ये DML किसी एक रिकॉर्ड पे काम करता है। तो ये बड़ी कमांड हो गई, क्योंकि यहाँ डेटाबेस बन रहा है, यहाँ पर डेटाबेस मैनिपुलेट हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन और समझिएगा, जो DDL है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पर आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो DDL आप डेटाबेस लेवल पे काम करते हैं, यानी कि टोटल एक
कैसे टेबल बनेंगे, इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, कौन कौन से यूजर होंगे, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। यहाँ पर आप पूरा का पूरा डेटाबेस भी ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल भी ड्रॉप कर सकते हैं। जहां तक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का सवाल है, ये ऐसी लैंग्वेज है या फिर वो कमांड है। लैंग्वेज क्या है? ये कमांड ही है, एसक्यूएल कमांड ही तो है ये। यहाँ पर आप यूजर एज ए यूजर इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास डेटाबेस है, उसमें कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, वो सब रिकॉर्ड पे काम होता है यहाँ पर। Rohan's grandfather was wondering that how does Rohan chat on web with his father posted in California? Elaborate the steps involved while transferring data over internet. तो होता यह है कि रोहन के ग्रैंडफादर यहां पर हैं, वो ये देखते हैं कि ये जो रोहन है ये तो जबरदस्त तरीके से बात कर रहा है अपने पिताजी से, जो कैलिफोर्निया में अमेरिका में पोस्टेड है। तो कैसे डेटा जा रहा है, कैसे बातचीत हो रही है, वो ये समझना चाहते हैं। तो होता ये है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या होता है कि यहां पर, क्योंकि ये कंप्यूटर है या मोबाइल है, जिससे भी बात करते हैं, ये कंप्यूटर मान लेते हैं, मोबाइल मान लेते हैं। अब इसमें आप जैसे ही इनपुट करेंगे, अपनी आवाज करेंगे, अपना वीडियो ऑडियो जो भी कर रहे हैं, वो बेसिकली डिजिटल डेटा है। क्या है? डिजिटल डेटा है। तो पहले क्या होता है, ये डेटा बनता है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा कैसे जाएगा, तो ये डेटा जो है, बहुत बड़ा डेटा जो है, वो थोड़े छोटे छोटे पार्ट में हम इसको, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे तोड़ता है। अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो अलग अलग काम करती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि पैकेट्स बनते हैं इसके। ठीक है जी। अब हर एक पैकेट जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए इसका एक पैकेट बन गया, उसमें एक हेडर जुड़ता है। वो जो हेडर जुड़ता है कि भाई ये जो हेडर, क्योंकि आपने इसने तोड़ दिया, आपने अब ये तोड़ देंगे तो ये कहां से आया है ये कैसे पता चलेगा, और कहां जाना है ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें हेडर जो होता है वो कहां से आया है, क्या साइज है, और इंफॉर्मेशन, और कहां जाना है वो आ जाता है इसमें। अब ये पैकेट कहीं भी जाएगा, जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, मान लीजिए आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू डेटा, या आपके आईएसपीज के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये जिस भी जगह जाएगा, क्योंकि एक पैकेट के पास अब इंफॉर्मेशन है कि कहां से आए, कहां जाना है, तो इसे पता है कहां जाना है। तो जो जो पॉइंट बीच बीच में आएंगे वो उनको पता है इसको भेजना कहां है, तो डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है इसको। और बाई चांस वहां नहीं पहुंचता है तो फिर इसको रीसेंड के लिए बोला जाता है। एक टीसीपी कनेक्शन होता है, एक यूडीपी कनेक्शन होता है, ये भी थोड़ा अभी इस डिस्कशन के बाहर है, लेकिन इन कम्युनिकेशन के थ्रू ये जाता है। टीसीपी में एक कनेक्शन स्थापित होता है, तब डेटा भेजा जाता है। यूडीपी में ऐसे ही भेज दिया जाता है, हो सकता है पैकेट ड्रॉप हो जाए। खासतौर पर ऑडियो वीडियो में यूडीपी का इस्तेमाल होता है। तो पैकेट, अब जब यहां पर अब सब पैकेट आ गए, ये तीन थे, हमने 3 भाग में तोड़े थे, ये सब जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही डेस्टिनेशन के, और फिर ये इनके पिताजी को मिल जाएंगे। ऐसे होता है कम्युनिकेशन। Elaborate the 5 types of views available in spreadsheet. स्प्रेडशीट का मतलब ये समझ लीजिए कि टेबल फॉर्म समझ लीजिए, रोज एंड कॉलम फॉर्म। और उसको रोज और कॉलम फॉर्म में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखिएगा, ये आपका एक्सेल है, एमएस एक्सेल दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें रो और कॉलम बने हुए हैं, और स्प्रेडशीट को यही कहते हैं, टैबुलर फॉर्म को हम स्प्रेडशीट नॉर्मली कह देते हैं। अब इन्होंने कहा कि आप जरा ये बताइए कि कौन कौन से व्यूज अवेलेबल है। तो व्यूज में आपका नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, कस्टम व्यूज है, फुल स्क्रीन है। तो अलग अलग तरीके से यूजर देखना चाहता है। डिफॉल्ट व्यू जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का जैसे एप्लीकेशन है वो नॉर्मल है, इसमें आपको ये इस तरीके से सेल दिख जाएंगे और वर्किंग एरिया दिख जाएगा। पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि अगर आप ये जो वर्कशीट्स हैं इनको फाइन ट्यून करना चाहते हैं फटाफट, है ना, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चार्ट हो गए या कोई डेटा रखना होगा, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुकआउट के लिए, प्रोफेशनल लुक के लिए ये पेज लेआउट होता है कि भाई आपको देखना है कौन सी चीज कहाँ दिखने वाली है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि भाई आप, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं ना, आपने बहुत सारा लिखा हो सकता है, तो एक पेज में क्या आ रहा है, दूसरे पेज में क्या आ रहा है, मान लीजिए आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको पता तो चलना चाहिए कि एक पेज में क्या है, दूसरे पेज में क्या है। कस्टम व्यूज का मतलब ये है कि आपको जो सिलेक्ट, केवल आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है उसको आपको देखना, वो आपको दिखाई देगा इसमें। फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा एरिया, अब आपको ये सब चीजें हट जाएंगी, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, एंटायर स्क्रीन पे। तो ये टैब्स, जो ये आपके टैब्स है ना, ये हट जाएंगे, पूरा का पूरा यही आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा।
राइट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन आप करते हैं, पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशन बनाया, अब आप उसको देना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे पाए, लोग अप्रिशिएट करें और आपको खुद अच्छा लगे। पहली चीज तो आप जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जो पीपीटी आप बनाएंगे, केवल आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना। पहले तो आपको रिसर्च करनी है, आप उस टॉपिक के बारे में जानिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बाद में आता है, पहले तो आपकी नॉलेज आएगी ना, क्या मटेरियल है, क्या कंटेंट है, क्या आप बोलने वाले हैं। हर चीज के लिए एक समरी, हर एक स्लाइड के लिए एक समरी तैयार करिए कि भाई स्लाइड 1 के लिए मैं ये बोलूंगा, स्लाइड 2 के लिए मैं ये बोलूंगा। इस तरीके से आपको एक कमेंट्री तैयार करनी होगी। उसके बाद आप ऐसे सारा कंटेंट एक पेज में मत लिख दीजिए, जैसे आपकी स्लाइड है तो आप थोड़ा भर मत दीजिए उसको, केवल की पॉइंट दीजिए। जैसे ये है, इसमें 2 या 3 पॉइंट दीजिए बस, और ऑडियंस ऐसा पॉइंट दीजिए जो ऑडियंस समझ सके, याद रख सके। जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे टेक्स्ट आपको नहीं डालने, बहुत सारे बुलेट पॉइंट 60-70 आप दिखा रहे हैं एक बार में। जब भी आप लैंग्वेज यूज करें, जो भी लिखें, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखानी चाहिए, और मेरे ख्याल से 3 से 4 बुलेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक स्लाइड में। स्लाइड कम से कम रखिए, यानी 1 मिनट में आप एक स्लाइड पढ़िए, ठीक है। मतलब अगर आप 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो 60 स्लाइड रखिए, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारा फैंसी पना, बहुत ज्यादा एनिमेशन भी लोग नहीं पसंद करते। थोड़ा बहुत हो अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा हो नहीं पसंद आता लोगों को। तो फैंसी फॉन्ट, वो आप मतलब जो स्टाइल होते हैं ना कैरेक्टर के, वो सब मत रखिए इसमें। कलर स्कीम देखिए, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, ये सब लोगों को बड़े पसंद आते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक पे येलो दिखा देंगे, ब्लैक पे व्हाइट दिखा देंगे, तो लोगों को सब वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा जो धरती है या तो नीली है या तो ग्रीन है। तो आपको कलर स्कीम बहुत अच्छी रखनी है इसमें, ताकि आंखों को अच्छा लगे। जब भी ट्रांजिशन और एनिमेशन हो रहा है तो ऐसा ना हो कि यूजर जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, वो आपके साथ बंधा रहे। ऐसा हो जाए ट्रांजिशन में आप ऐसा कुछ ले आए कि वो एकदम अरे ये क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में ना आ जाए। इसके अलावा एक हमेशा टेम्पलेट यूज करिए, क्योंकि हर स्लाइड आपकी एक जैसी दिखनी चाहिए, वरना हर स्लाइड एक अलग अलग दिखेगी तो मजा नहीं आएगा देखने में। हर स्लाइड को टेम्पलेट के हिसाब से बनाइए, एक जैसी दिखाई दे। अब है राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब आपका ये टेबल दिया हुआ है, अब इसके बाद आपको क्या क्या करना है मैं एक एक करके बताता हूं। पहले पहला सवाल लेते हैं, मतलब सवाल का पहला पार्ट लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप। राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, फील्ड, और जैसे जो PID है वो आपका कैरेक्टर 4, पी नेम वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर 20, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर होंगे 20, डिस्क्रिप्शन वेरिएबल कैरेक्टर 40, प्राइस है आपका डेसिमल में, यानी कि डेसिमल पॉइंट, इसमें फ्लोट वैल्यूज आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, पहला मैं आपको उत्तर दिखाता हूं। देखें, क्रिएट टेबल, मतलब आपको टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे, और टेबल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है, आपको राउंड ब्रैकेट देना है, और PID मैं यहां पर यहीं से बता देता हूं आपको, PID कैर 4, कॉमा, पी नेम वेर कैर 20, कॉमा, डिस्क्रिप्शन वेर कैर 40, कॉमा, प्राइस डेसिमल। उसके बाद ये सब जो आपने लिख दिया, जैसे ये सारी चीजें लिख दी कॉमा कॉमा करके, उसके बाद इसको बंद करेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, तब ये आपकी क्वेरी चलेगी, ठीक है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। अब आप देखिए, इसमें पहले आपको पता करना होगा, इसमें 1 2 3 4 कॉलम है, 4 फील्ड्स है मतलब, और कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 रिकॉर्ड है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। तो उसके लिए तो सिंपल है, इसमें सीधा सिलेक्ट स्टार करते हैं, सबके लिए सीधा सिलेक्ट, अगर सारे के सारे चाहिए तो सिलेक्ट स्टार। और कहां से निकालना है, क्योंकि नाम क्या है टेबल का, फ्रॉम, इसको ऐसे लिखिए, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर हमेशा ऐसा ना चाहिए, फ्रॉम कहां से, टेबल, वेंडर से, टेबल का नाम, बस यहाँ सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। तो ये आपका दूसरे का उत्तर हो गया, पहले का मतलब बी का फर्स्ट का आंसर हो गया। राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको ये यहां पर एक और रो ऐड करनी है यहां पर, तो कैसे करेंगे,
उसके लिए आपको लिखना होगा, क्योंकि इसमें कंटेंट भी दिया हुआ है। आप देंगे यहां पर इंसर्ट यूज करेंगे। इनटू, कहां इनटू करना है? इस टेबल में, तो इंसर्ट इनटू वेंडर। अब आपको क्या वैल्यूज करनी है? ये सारी वैल्यूज 1 2 3 4, तो वैल्यूज इंसर्ट इनटू वेंडर, यहां वैल्यूज आएगा और ये जो चारों चीजें वो यहां आप लिख देंगे बस, और सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अगला है राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। तो अब यहां पर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? यहां के लिए क्या यूज किया था? इंसर्ट, ध्यान रहेगा, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ये इसका कमांड का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करना है आपको? टेबल कौन सा है? वेंडर, तो अपडेट वेंडर, ये अपडेट वेंडर हो गया। अब आपको लोकेशन चेंज करना है, तो लोकेशन फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात, तो सेट, यहां सेट करते हैं, अपडेट हमेशा सेट के साथ चलता है, तो अपडेट वेंडर सेट लोकेशन इज इक्वल टू गुजरात, वेयर, जहां पर लोकेशन कोलकाता हो, जहां कोलकाता लोकेशन हो वहां पर गुजरात सेट कर दीजिए। और एक और चीज यहां पर आएगी, क्योंकि सेट वेयर, और एक कंडीशन यहां पर अगर आप देना चाहें, लोकेशन ऑफ V003, तो वेयर लोकेशन इक्वल्स कोलकाता, एंड दे सकते हैं यहां पर, एंड यहां पर V003 क्या है? वेंडर आईडी इक्वल्स V003, ये इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है जी, ये आप जोड़ दीजिए, इसके साथ ये बस जोड़ दीजिएगा, बाकी सब सही है। चलिए साहब, ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर हुआ, ये 19-20 का है, ऐसे हम आगे भी देखेंगे। इससे एक आइडिया हो जाता है कि तैयारी कैसे करें, एक क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं अमूमन। चलिए, धन्यवाद साहब।